इन दिनों महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एक चर्चा जोरों पर है। महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव की, तो क्या वाकई महाराष्ट्र में मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर महाराष्ट्र के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। राहुल नार्वेकर को मिली सुप्रीम कोर्ट से फटकार। इस समय महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस सवाल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। खास तौर पर इस चर्चा ने उस वक्त तूल पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को महाराष्ट्र से जुड़ी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता वाली अर्जी पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को आखिरी मौका दिया है कि वो अयोग्यता के मसले पर एक्शन लेने की वास्तविक समय सीमा तय कर ले। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। मामले को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के सामने सुना गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट के बाद दोनों धड़ों में एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी, लेकिन इस पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता की इन याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद सामना संपादकीय के जरिए विधानसभा स्पीकर पर हमला किया गया है। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में समलैंगिक तरीके से सरकार चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे विवाह को मान्यता नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय को न मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बल्कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाने की निशानी है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि दशहरा ब्रेक के दौरान वो खुद स्पीकर के साथ बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। 30 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद की कोई तारीख मुकर्रर करे और अयोग्य विधायकों के निलंबन को लेकर कोई फैसला सुनाए। आपको बता दें कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता पर कदम उठाने में देरी का मामला काफी महीनों से चर्चा में है। उद्धव गुट लगातार मांग कर रहा है कि इस पर जल्द फैसला हो। 1 साल पहले शिवसेना में पड़ी थी फूट। महाराष्ट्र में करीब 1 साल पहले शिवसेना में फूट पड़ी थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम पद छोड़ना पड़ा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस गठबंधन ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया। शिवसेना के दोनों गुट खुद को असली शिवसेना बता रहे हैं। महाराष्ट्र में हो सकता है मध्यावधि चुनाव। इन सबके बीच अब एक चर्चा ये होने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य अब मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, और वो स्थिति तब आ सकती है जब विधानसभा स्पीकर की ओर से ये घोषित कर दिया जाता है कि एकनाथ शिंदे अयोग्य है। इससे साफ हो जाता है कि शिंदे की सरकार गिर जाएगी। ऐसी स्थिति में 2 बातें होने की संभावना है। पहला ये कि बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर अपना मुख्यमंत्री वहां बना ले, देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम की कमान सौंप दे और सरकार का कार्य फडणवीस के नेतृत्व में जारी रहे। और दूसरी बात ये हो सकती है कि विधानसभा चुनाव को ही भंग कर दिया जाए और मध्यावधि चुनाव घोषित कर दिए जाए। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट को देखते हुए विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक जितेंद्र अवहाद ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को आदेश दे रहा है, उसे देखते हुए राज्य में मध्यावधि विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। अदालत अपने दृष्टिकोण में बहुत स्पष्ट और सख्त रही है। इसने अध्यक्ष को सुनवाई के लिए एक समय सारणी देने का निर्देश दिया है। ये न केवल शिवसेना के मामले में बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए भी लागू है। अवहाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अवहाड ने कहा, जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, ये संभव है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता ने कहा कि अदालत का आदेश राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उस आवेदन पर भी लागू है जिसमें स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकापा विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। पवार ने 2 जुलाई को अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया।
शरद पवार के नेतृत्व वाली राकापा ने तब से इन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की हैं, जो नार्वेकर के पास लंबित है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल नार्वेकर ने की एकता शिंदे से मुलाकात। वहीं शिवसेना विधायकों के 2 गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसले में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद नार्वेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उन्होंने मुलाकात की, जो अपने गुट का नेतृत्व कर रहे हैं। इस बैठक से राजनीतिक हलकों में कई लोगों की भौहें तन गई और अटकलें लगने लगी कि ये बैठक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और अयोग्यता के मुद्दे पर चर्चा के लिए हुई थी। हालांकि नार्वेकर ने कहा कि बैठक राजनीतिक प्रकृति की नहीं थी और उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यों पर चर्चा के लिए उनसे मुलाकात की। आपको बता दें कि नार्वेकर मुंबई के कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। एक अधिकारी ने बताया कि स्पीकर ने अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीएम से मुलाकात की। कोलाबा में तट के किनारे समुद्री सुरक्षा दीवार बनाने का भी मुद्दा है। बैठक के एजेंडे में राजनीति नहीं थी। आपको बता दें कि शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई के लिए वास्तविक समय सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया है। इन सब के बीच ये आशंका बनी हुई है कि सीएम एकता शिंदे की कुर्सी बच पाएगी या उन्हें अपने सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।